नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको नीतू और सूरज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम नीतू है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा मेरी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते देख रहे थे, लेकिन कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। कोई भी लड़का अच्छा मिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मेरे पापा के दोस्त हमारे घर पर आए। वो बहुत अमीर और बड़े इंसान थे। उन्होंने मुझे देखा तो एक बार में ही मुझे पसंद कर लिया। फिर वो मेरे पापा से बोले कि मैं हमारी इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे पापा बोले कि अरे, यह तो मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तुम्हारे लड़के से मेरी लड़की की शादी होगी। मेरी बेटी तो बहुत खुशकिस्मत है जो तुम्हारे घर की बहू बनेगी। मुझे तो यह रिश्ता मंजूर है। और फिर मेरी शादी पापा के दोस्त बेटे सूरज से हो गई। सूरज बहुत ही अच्छा लड़का था। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी यही कह रहे थे कि नीतू के तो भाग ही खुल गए हैं। ये किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। सुहाग रात का समय आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहते हैं। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने डरे क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना है। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता है, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना ही होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं मुझे क्या बात है। मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता रहता है। जब भी उससे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह सब बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। सुहाग वाली रात यह सब सुनकर अपने कमरे में मैं जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति सूरज कमरे में आ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजों से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए। बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है, और कुछ ही सेकेंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे के बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा तो अब उनसे बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए।
सुबह में अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते ही अपनी किस्मत को मैं कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान भी था। यह सब क्या था मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी। सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटी रात में। मैंने कहा वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी कि ऐसे किसी लड़की की ज़िंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या ऐसे ही घूट घूट कर यहाँ रहेगी क्या। मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। उन्होंने भी मुझसे अभी तक कोई भी बात नहीं की थी। उसकी वजह मैं भी जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए। आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई भी बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में मैं जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया गया था। मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था, जिस पर लिखा था कि टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और ननद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी कि मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हैं कि मैं सूरज को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों में नौकरानी से पूछा कि सूरज कैसे इंसान हैं। तो नौकरानी ने बोला कि वो तो बहुत ही सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत ही कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी कि आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक तो घर में विवाद भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति सूरज ने कहा कि पापा जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद सूरज को भी कुछ कहा होगा। रात अब मैं सूरज से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। यह पहली बार था कि जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो वो बोले, अब बात करने को रखा ही क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, कैसा सच? सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया कि सुहाग रात के दिन जिंदगी बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में मैं रुकने को उन्होंने कहा था और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था कि पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए बाथरूम में रखा है। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा
कि आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा। फिर मैंने उन्हें अपनी सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते थे कि हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाए, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई। वो थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। मैं और सूरज दोनों ने तय किया कि जब सूरज की मम्मी और बहन हमसे कुछ भी पूछेंगे तो हम उन्हें कोई भी सच नहीं बताएंगे कि हम उनके सच का पता चल गया है। अगले दिन सुबह जब मेरी सास और ननद मुझसे पूछे कि तब नीतू बताओ तुमने क्या फैसला किया है, तो मैंने बोला कि अभी मुझे कुछ और वक्त चाहिए। मैं सूरज से खुलकर बात करना चाहती हूँ कि क्या बात है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था यह बात सुनकर कि जब मैंने बोला था कि सूरज से मुझे कुछ बात करनी है। फिर वह चुपचाप चली गई वहाँ से। फिर उन्होंने सूरज से पूछा कि तुमने क्या तय किया है कि नीतू का क्या करना है, नीतू को तलाक देना है या नहीं देना है। सूरज ने अपना सिर हिला दिया और बोला कि अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं अभी नीतू को समझना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वह क्या चाहती है। उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। मैं आज ही नीतू से सब कुछ बात करके क्लियर करूँगा कि वो मेरे साथ रहना चाहती है कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊँगा। सूरज की ये बातें सुनकर सूरज की मम्मी और बहन दोनों बहुत ही डर गए कि क्या पता हमारे सच का पता इन लोगों को ना चल जाए। इसके बाद सूरज वहाँ से चला गया। रात का समय जब आया तो दोनों सूरज और नीतू दोनों कमरे में थे, यह देखने के लिए कि सूरज की मम्मी और बहन दोनों सूरज के रूम में गए कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला देखकर बिल्कुल ही दंग रह गए थे, क्योंकि कमरे में सूरज और नीतू बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे और हंस हंस कर भी बात कर रहे थे। इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके में कोई अनबन हो। उन दोनों को एक साथ हंसकर बात करते हुए देखकर सूरज की मम्मी और बहन दोनों ही बिल्कुल ही घबरा गए और वहाँ से चले गए। उनको डर लग रहा था कि उनके सच का पता चल गया हो। अगले दिन सुबह में जब उन्होंने नीतू से पूछा तब तुमने क्या तय किया है, तब नीतू ने बोला कि हम दोनों को आप दोनों के सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए मैं आप दोनों को माफ़ करके और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। हम और सूरज एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं पर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसलिए आपसे मैं विनती करूँगी कि कृपया हम लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं करें और आपकी गलतियों को क्षमा करती हूँ। दोबारा अगर आप ऐसा गलती करेंगे तो शायद मैं आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और यह सुनकर सूरज की बहन अपने आप ससुराल चली गई और सूरज की मम्मी को भी समझ में आ गया कि अब हम दोनों को अलग करूँगी तो बात और भी बिगड़ जाएगी और ये हमें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। और इस तरह से सूरज और नीतू ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।